दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने वाले हैं। सरल शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि आज की क्लास के माध्यम से आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी को टैली प्राइम में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जीएसटी से संबंधित कौन कौन से लेजर्स हमें बनाने होते हैं, किन किन ऑप्शंस को टैली प्राइम में हमें एक्टिवेट करना होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। जीएसटी से संबंधित अकाउंटिंग एंट्रीज को सीखने के लिए सबसे पहले हम टैली प्राइम में एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जीएसटी बेसिक्स, और स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे राजस्थान। हमारी कंपनी राजस्थान में सिचुएटेड है ऐसा हम एज्यूम करके फिर इस कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करते हैं और कंट्रोल ए से कंपनी क्रिएशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो टैली हमें मैसेज डिस्प्ले करता है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। साथ ही इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड ऐसा मैसेज हमें दिखाई देता है। तो इस स्क्रीन से हमें अपनी कंपनी के लिए अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन से संबंधित ऑप्शंस को एक्टिवेट करना होता है। प्रीवियस क्लासेस में हम अकाउंटिंग और इन्वेंट्री ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे। आज की इस क्लास में हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं टैक्सेशन सेक्शन में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ऑप्शन ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टैली में यस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम जीएसटी वाले ऑप्शन पर एंटर प्रेस करते हुए जब इसके अंदर फर्दर जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल हमें यहाँ पर फिल आउट करनी होगी। तो सबसे पहले स्टेट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तब हम जो स्टेट सेलेक्ट करते हैं वही स्टेट हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में भी दिखाई देता है। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रजिस्ट्रेशन टाइप। हमें अपना रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना होता है, हम रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। तो आज की इस क्लास में हम रेगुलर स्कीम की बात कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं हमारी कंपनी के पास रेगुलर रजिस्ट्रेशन है। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। इस ऑप्शन को भी हमें नहीं रखना है। जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तब इस ऑप्शन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, इसमें भी 1 अप्रैल 21 ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट जीएसटी आईएन, यहाँ हमें अपनी कंपनी का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट करना होता है, टाइप करना होता है। जैसे हमारी कंपनी राजस्थान की है, इसलिए राजस्थान का जो स्टेट कोड है वो सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइप करना है जो कि 08 है। उसके बाद एक डमी नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 08 1 2 3 4 5, मीन्स 5 बार मैंने ए लिखा है 1 2 3 4 A1 Z5। इस तरह का एक नंबर यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे चलिए आपको यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करेगा। इट मीन्स ये जो नंबर हमने यहाँ पर टाइप किया है ये एक रॉन्ग नंबर है, ये केवल मैंने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप किया है और टैली इसीलिए एक वार्निंग मैसेज हमें यहाँ डिस्प्ले कर रहा है कि ये नंबर आपने रॉन्ग टाइप किया है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। तो रियल लाइफ में जिस कंपनी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि एक परफेक्ट और यूनिक नंबर होगा, 15 डिजिट का नंबर होगा, वो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। अभी इस वार्निंग को हम इग्नोर करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट में पीरियडिसिटी ऑफ GSTR1। GSTR1 जीएसटी का रिटर्न है और वो रिटर्न हम किस तरह से फाइल करने वाले हैं। क्या हम रिटर्न मंथली फाइल करने वाले हैं या क्वार्टरली हम ये रिटर्न फाइल करने वाले हैं। इसके अलग अलग रूल्स हैं, टर्नओवर के हिसाब से हमें तय करना होता है। ये हम आगे आने वाली क्लासेस में अलग से डिस्कस करेंगे, अभी आप इसे मंथली ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट में एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं जहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अभी इन सभी ऑप्शन को हमें नहीं रहने देना है। फर्स्ट आप ऑप्शन देख रहे हैं जीएसटी रेट डिटेल। यदि आपको लगता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक ही प्रकार का गुड्स आप खरीदते हैं और बेचते हैं और उस पर जो टैक्स रेट है, जीएसटी का जो भी टैक्स रेट है वो करीब करीब सभी आइटम्स पर एक जैसा है, तो आप कंपनी को क्रिएट करते समय ही जीएसटी डिटेल में अपने स्टॉक आइटम का रेट डिफाइन कर सकते हैं। कंपनी क्रिएशन में जब आप रेट डिफाइन कर लेते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे या स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तो जो भी हम स्टॉक आइटम और ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली यदि हमने कोई टैक्स रेट डिफाइन नहीं की है तो जो टैक्स रेट कंपनी क्रिएशन करते समय हमने यहाँ पर डिफाइन की है वही टैक्स रेट वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो अभी हम इस ऑप्शन को भी स्किप करेंगे, यहाँ टैक्स रेट डिफाइन नहीं करेंगे,
हम जब स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप्स बनाएंगे तो वहाँ टैक्स रेट मैं आपको डिफाइन करके बताने वाला हूँ। इसी तरह से इनवॉइस फीचर्स नेक्स्ट सेक्शन में दिए गए हैं। इनमें से पहला ऑप्शन है ई वे बिल, इसे भी अभी आप नो रखिएगा। और नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ई इनवॉइस एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को भी अभी आप नो रखिएगा। तो आप मोटे मोटे रूप में ऐसा समझ सकते हैं कि जीएसटी डिटेल वाला ऑप्शन जैसे आप यस करेंगे तो अभी आपको कुछ भी सेट नहीं करना, बस जस्ट एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आना है, जीएसटीएन नंबर इनपुट करना है और ई वे बिल ऑप्शन को नो रखना है और कंट्रोल ए से इन ऑप्शंस को सेव कर देना है। अब कई लोग यहाँ आकर थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। कई स्टूडेंट जीएसटी वाले ऑप्शंस को तो सेव कर देते हैं, यहाँ आकर इन ऑप्शंस को सेव नहीं करते हैं, स्किप की से स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इन ऑप्शंस को भी हमें सेव करना है, एक्सेप्ट करवाना है। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद कुछ लेजर्स हमें क्रिएट करने होंगे जो कि बेसिक लेजर्स होंगे, जैसे परचेज का लेजर, परचेज का ग्रुप रहेगा परचेज। अब जैसे ही आप परचेज का लेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो टैली आपको जीएसटी से संबंधित डिटेल्स के बारे में पूछेगा। इस जीएसटी एप्लीकेबल, जो कि बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी डिटेल में हम टैक्स की रेट सेट करते हैं, क्योंकि हम स्टॉक के साथ काम करने वाले हैं, इन्वेंट्री मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको यस करते हुए टैक्स रेट डिफाइन नहीं करना है। जब हम स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप्स बनाएंगे तो वहाँ पर हम टैक्स रेट स्पेसिफाई करेंगे। इसलिए अभी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जो परचेज लेजर में दिया गया है वो अभी हमें यूज नहीं करना है। अब टाइप ऑफ सप्लाई में आपको बताना है कि आप सर्विस परचेज करने वाले हैं या गुड्स परचेज करने वाले हैं। तो शुरुआत में अभी हम यहाँ पर गुड्स के साथ काम करेंगे, इसलिए गुड्स आप सेलेक्ट कीजिएगा और इस लेजर को सेव कर लीजिएगा। इस तरह से सेल्स का भी एक लेजर क्रिएट कीजिएगा, सेल्स ग्रुप में से रखना है और जीएसटी से रिलेटेड सभी ऑप्शन को इंटैक्ट रखते हुए ऐसे ही इसे सेव कर लीजिएगा। कुछ पार्टीज के लेजर हम क्रिएट करेंगे, जैसे राम एंड कंपनी, ये हमारे लोकल क्रिएटर हैं, इनसे हम गुड्स परचेज करने वाले हैं। तो सैंडी क्रिएटर इनका ग्रुप रहेगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट यस दिखाई देगा। क्योंकि ये लोकल पार्टी है इसलिए इसका लेजर क्रिएट करते समय आपको स्टेट पर आकर एक बार ठहरना है, रुकना है। लोकल मीन्स ऐसी पार्टी है जिसका स्टेट भी वही है जो आपके बिजनेस का स्टेट है, और इस पार्टी से हम जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाता है। आगे जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में जाएंगे तो जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन टाइप भी हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो राम एंड कंपनी भी रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप को होल्ड करती है और इस तरह के ट्रांजैक्शन जो होंगे इन्हें हम B2B ट्रांजैक्शन कहेंगे, यानी हम भी रजिस्टर्ड है और सामने वाली पार्टी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। उसका रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन भी हो सकता है या वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो अभी हम केवल रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए राम एंड कंपनी को भी रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप में ही आपको रखना है और राम एंड कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर है वो भी यहाँ पर इनपुट करना है। ये मैं सारे डमी नंबर डाल रहा हूँ और इस लेजर को भी हमने सेव कर लिया है। इसी तरह से एक लेजर और मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लक्ष्मण एंड कंपनी। ये हमारी इंटरस्टेट सैंडी क्रिएटर पार्टी है। इंटरस्टेट मीन्स इनका स्टेट दूसरा है, हमारा स्टेट राजस्थान है तो इनका स्टेट कोई और होगा। तो मैं यहाँ पर दिल्ली ले लेता हूँ। दिल्ली में इनका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है और इनका भी नंबर मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ, जीएसटीएन नंबर। तो दो पार्टीज, एक इंटरस्टेट और एक इंट्रा स्टेट, लोकल पार्टी और किसी और स्टेट की पार्टी के लेजर्स क्रिएटर के रूप में हमने क्रिएट कर लिए हैं। सेम इसी तरह से दो डेटर पार्टीज बना रहा हूँ, दीपक एंड कंपनी। ये हमारी लोकल डेटर पार्टी है, इन्हें हम गुड्स सेल आउट करने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन टाइप हम रेगुलर रखेंगे। दूसरा दुर्गेश एंड कंपनी, ये हमारी डेटर पार्टी है लेकिन इंट्रा स्टेट होने की वजह से इनका स्टेट मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनका भी रजिस्ट्रेशन टाइप। अब सारे जो बेसिक लेजर्स हैं उन्हें क्रिएट करने के बाद हमें जीएसटी से संबंधित 3 टैक्स लेजर्स भी यहाँ पर क्रिएट करने होते हैं। पहला लेजर हमारा होता है CGST, ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी स्पेसिफाई करना होता है, तो फिर से जीएसटी आप सेलेक्ट कीजिएगा और टैक्स टाइप आपको बताना पड़ता है कि ये जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं ये सेंट्रल टैक्स का लेजर है या इंटीग्रेटेड टैक्स का लेजर है या स्टेट टैक्स का लेजर है। मार्केट में 2 तरह की थ्योरी चलती है। कुछ लोग कॉमन लेजर्स बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा काम आसान हो जाता है। और कुछ लोग सेपरेट लेजर्स बनाते हैं, परचेज के लिए अलग और सेल्स के लिए अलग। परचेज के लिए जो जीएसटी के लेजर्स बनते हैं उनमें इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST के नाम से लेजर बनाए जाते हैं। और सेल्स के लिए जो लेजर बनते हैं उनमें आउटपुट वर्ड को जोड़ दिया जाता है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो इस तरह से
अलग अलग लेजर्स बनाकर भी एंट्रीज की जाती हैं। लेकिन अभी हमारा शुरुआत की क्लास है, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए आप ये समझिएगा कि सारे लेजर्स बनाने के बाद आपको अभी 3 लेजर्स बनाने हैं, एक CGST के लिए, एक SGST के लिए और एक IGST के लिए। तो CGST के लेजर में टेक्स्ट टाइप सेंट्रल टेक्स्ट रहेगा। देन SGST का लेजर ठीक इसी तरह से बनाना है, इसमें आपको स्टेट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। और IGST का एक और लेजर बनाना है, इसमें आपको टेक्स्ट टाइप में इंटीग्रेटेड टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। सारे बेसिक लेजर्स क्रिएट करने के बाद हम लोग क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम। तो स्टॉक ग्रुप हम बना देते हैं मॉनिटर नाम से। नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, आपको इसे यस करना है। सेट अल्टर GST डिटेल, मॉनिटर नाम का जो ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें जितने भी आइटम्स होंगे यदि उनकी टैक्स रेट एक जैसी है या ज़्यादातर जो आइटम इसके अंदर रहेंगे उन सब की टैक्स रेट एक जैसी है या मैक्सिमम आइटम्स की टैक्स रेट एक जैसी है, तो आप ग्रुप पर भी टैक्स रेट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको सबसे पहले HSN और SSC डिटेल इनपुट करनी होती है, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आइटम का, HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम और नोमेनक्लेचर वो यहाँ पर इनपुट करना होगा। और उसके भी कुछ रूल्स हैं कि आप कब नंबर इनपुट करना है, कब आपको HSN नंबर इनपुट नहीं करना है, कितने डिजिट में इनपुट करना है, ये सारी हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यदि आप सर्विस सेक्टर की कंपनी है, सर्विसेज को बेचते और खरीदते हैं, तो आपको SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड यहाँ पर इनपुट करना होता है। अभी शुरुआत में मैं इन सभी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट में आपको टैक्सेबिलिटी सेलेक्ट करना होता है कि जो गुड्स आप खरीदेंगे और बेचेंगे क्या वो एग्जेम्प्टेड हैं या उन पर नील रेटेड वाला टैक्स एप्लीकेबल है या वो टैक्सेबल है। तो शुरुआत में अभी हम टैक्सेबल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स वाले कॉलम में हम 18% यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे आप 18% यहाँ पर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के लिए बाइफर्केशन हो जाता है, 99% आप देख पा रहे हैं। यदि आप इंटीग्रेटेड टैक्स में 28% लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली CGST और SGST 14% हो जाएगा। इसलिए आपको इंटीग्रेटेड टैक्स वाले कॉलम में ही अपना टैक्स रेट स्पेसिफाई करना है। CGST और SGST ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब कई बार हो सकता है आपकी स्क्रीन पर इस तरह से, जैसे मेरे यहाँ पर IGST, CGST, SGST के अलग अलग कॉलम्स, अलग अलग फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको अपनी स्क्रीन पर ये फील्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको F12 प्रेस करना है और F12 में आपको लास्ट ऑप्शन दिया गया है शो ऑल GST टैक्स टाइप्स। यदि आप इसे यस कर देते हैं तो आपको सारे टैक्स टाइप्स दिखाई देंगे। तो अभी यहाँ पर 18% मैं सेट कर रहा हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। तो एक स्टॉक ग्रुप हो गया हमारा मॉनिटर। अब इसके अंदर स्टॉक आइटम में क्रिएट करता हूँ LG मॉनिटर। ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे मॉनिटर, यूनिट यहाँ का क्रिएट करेंगे नंबर्स। और GST का काम करते समय हमें UQC यूनिट क्वांटिटी कोड भी स्पेसिफाई करना होता है। एक लिस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस लिस्ट में जो भी यूनिट आपने क्रिएट की है वो यूनिट आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे नंबर्स के लिए NOS आप टाइप करेंगे तो NOS इस लिस्ट में आपको मिलेगा, उसे आप UQC की तरह सेलेक्ट करेंगे और इस यूनिट क्रिएशन स्क्रीन को सेव करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर टेलीफिट से हमें टैक्स डिटेल के बारे में पूछता है। चूँकि हम मॉनिटर ग्रुप पर टैक्स रेट पहले से सेट कर चुके हैं, इसलिए हमें आइटम पर टैक्स रेट स्पेसिफाई नहीं करना होता। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप जो आइटम क्रिएट कर रहे हैं उस पर ग्रुप में जो टैक्स रेट सेट किया था उससे कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, तो आप यहाँ पर भी आइटम पर भी टैक्स रेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर अभी मैं केवल वही टैक्स रेट यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने ग्रुप पर सेट की है, इसलिए इसको नो रखते हुए आप इस स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे परचेज वाउचर में। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं लोकल एक पार्टी से जिसका नाम है राम एंड कंपनी। LG मॉनिटर परचेज कर रहे हैं 10 नॉर्म्स, रेट यहाँ पर 1000 ईच है। अब इस एंट्री पर आप बताइए कौन सा टैक्स हम लगाएंगे, मीन्स CGST लगेगा, SGST लगेगा या IGST लगेगा। जब भी आप लोकल ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, मीन्स ट्रांजेक्शन अगर इंट्रा स्टेट है, आपकी जो कंपनी है जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं उसी स्टेट की किसी दूसरी कंपनी से या आपकी शहर की किसी दूसरी कंपनी से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसे लोकल ट्रांजेक्शन या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहा जाता है। तो आपको आइटम सेलेक्ट करना है, देन ये जो लाइन आ रही है टोटल वाली, इस लाइन से बाहर निकलना है और टैक्स कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। सपोज आप गलती से कोई दूसरा टैक्स कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे इस ट्रांजेक्शन पर CGST और SGST लगने वाला है, लेकिन यदि आप IGST सेलेक्ट करेंगे तो टैली यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेट करके नहीं बताएगा। इसलिए जो भी टैक्स लगने वाला है
उसी टैक्स के लेजर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं कितना परसेंट टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ है, तो उसके लिए आपको टैक्स एनालिसिस विंडो ऑल्टर ए प्रेस करना है। टैक्स एनालिसिस विंडो ओपन हो जाएगा। देन फिर आप ऑल्टर F1 से डिटेल देख सकते हैं। टोटल हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया है, उस पर सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9% एप्लीकेबल है और टोटल जो टैक्स बन रहा है वो 1800 बन रहा है। यहाँ से आपको स्किप करना है, फिर से आप एंट्री में आ जाएंगे। देन एंटर प्रेस करते हुए आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। तो ये था एक लोकल ट्रांजेक्शन। इसी तरह से एक और ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ये कंपनी किसी दूसरे स्टेट की है, जो कि मैंने बताया था आपको कि ऐसी कंपनी जो आपके स्टेट की नहीं है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं और इस ट्रांजेक्शन पर IGST एप्लीकेबल होता है। तो सेम आइटम LG मॉनिटर 10 नॉर्म्स सेम रेट और IGST यहाँ पर अप्लाई करना है। टैक्स एनालिसिस के लिए मैंने अभी आपको बताया ऑल्टर ए अल्टर F1 से आप डिटेल देख सकते हैं कितना टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये दो ट्रांजेक्शन मैंने परचेज के कर लिए हैं। सेम इसी तरह से दो ट्रांजेक्शन मैं आपको सेल्स के भी करके दिखाता हूँ। सेल्स वाउचर पार्टी अकाउंट नेम, तो दीपक एंड कंपनी ये हमारी लोकल डेटेड पार्टी है। लोकल होने से इस ट्रांजेक्शन पर CGST और SGST एप्लीकेबल होगा और यहाँ पर हम 10 नॉर्म्स इनको सेल आउट कर रहे हैं। रेट रख रहे हैं 3000 और CGST और SGST यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सेकंड ट्रांजेक्शन हम करेंगे सेल्स का ही। दुर्गेश एंड कंपनी ये हमारी इंटर स्टेट पार्टी है और इस ट्रांजेक्शन पर IGST चार्ज होगा 10, क्वांटिटी, रेट 3000, टैक्स IGST। यदि आप इस ट्रांजेक्शन का बिल प्रिंट करना चाहें, इनवॉइस प्रिंट करना चाहें, तो आपको कंट्रोल P प्रेस करना है और प्रीव्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रीव्यू में आपको पूरा बिल दिखाई देगा, किस तरह से यहाँ पर ट्रांजेक्शन के साथ GST कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं। नीचे आप देख रहे हैं इंटीग्रेट टैक्स 18% और टोटल जो बिल बन रहा है 35,400 और टैक्स अमाउंट अलग से आपको दिखाई देगा। इस बिल को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इस क्लास में केवल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, किस तरह से आपको अपनी कंपनी के लिए टेली प्राइम में GST को इम्प्लीमेंट करना है। तो दो ट्रांजेक्शन हमने परचेज के किए हैं, दो ट्रांजेक्शन हमने सेल्स के किए हैं। अब बात आती है GST रिटर्न्स की। GST रिटर्न्स GST का सारा हिसाब किताब देखने के लिए हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में GST रिटर्न्स को देखने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में स्टेचुटरी सेक्शन में GST रिपोर्ट्स मिलेंगी और यहाँ पर GSTR1, GSTR2 और GSTR3 भी। अभी आप समझिएगा GSTR1 जो है वो सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन को शो करता है, GSTR2 परचेज के सारे ट्रांजेक्शन को शो करता है और GSTR3 भी परचेज और सेल्स की समरी को रिप्रेजेंट करता है। तो GSTR1 को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग टेबल वाइज आपको डेटा दिखाई देगा। B2B इन्वॉइसेस, B2C इन्वॉइसेस, B2C लार्ज इन्वॉइसेस, B2C स्मॉल इन्वॉइसेस, अलग अलग आपको सेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आज की इस क्लास में हम केवल B2B इन्वॉइसेस की बात कर रहे हैं। B2B मीन्स आप भी रजिस्टर्ड हैं और सामने वाला जो बिजनेस है जिसको आपने गुड सेल आउट किया है वो भी एक रजिस्टर्ड पार्टी है। इसलिए जो भी ट्रांजेक्शन आपने पोस्ट किए हैं वो सारे कहाँ स्टोर हो रहे हैं, वो सारे हमें दिखाई दे रहे हैं B2B सेक्शन के अंदर। यहाँ टैक्सेबल अमाउंट हमें शो होता है 60,000, जिस पर हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है 10,800 टैक्स अमाउंट। यदि आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो फिर से आपको फर्दर एंटर प्रेस करना है। दोनों ट्रांजेक्शन आपको दिखाई देंगे, दुर्गेश एंड कंपनी और दीपक एंड कंपनी। अब दीपक एंड कंपनी एक लोकल पार्टी थी जिस पर CGST और SGST एप्लीकेबल था और दुर्गेश एक इंटरस्टेट पार्टी थी, इस पर IGST एप्लीकेबल था। तो टोटल मिलाकर हमने अपने कस्टमर से लिया है 10,800 टैक्स। जो भी टैक्स हम सेल्स करते वक्त अपने कस्टमर से लेते हैं वो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसीलिए सेल्स पर जो GST हम पे करते हैं उसे आउटपुट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 10,800 हमें आउटपुट टैक्स के रूप में या सेल्स पर लिए गए टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन GST में हमें एक और फैसिलिटी मिलती है कि परचेज करते वक्त जितना भी टैक्स हम पहले से दे चुके हैं उस टैक्स को हमारे आउटपुट टैक्स में से हमें लेस करते हुए फिर टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अब परचेज पर हमने कितना टैक्स दिया है उसका हिसाब किताब देखने के लिए हमें GSTR2 में जाना होता है और GSTR2 में देखेंगे आप हमारे दो ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट किए थे। एक ट्रांजेक्शन था लोकल और एक ट्रांजेक्शन था इंटर स्टेट। तो राम एंड कंपनी हमारी लोकल पार्टी थी, इस पर हमने CGST और SGST पे किया था और
लक्ष्मण कंपनी हमारी इंटरस्टेट पार्टी थी और इस इंटरस्टेट पार्टी होने की वजह से इस पर हमने IGST पे किया था। तो कुल मिलाकर हमने जो टैक्स पे किया है वो है 3600 और हमारा जो टैक्स लायबिलिटी आ रहा था, सेल्स पर जो टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 10,800। तो आप कैलकुलेटर में यहाँ पर देखिएगा 10,800 हमें गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन उसमें से हम 3,600 पहले से पे कर चुके हैं। इट मीन्स अब हमें 10,800 में से माइनस करना है 3,600 और जो अमाउंट आ रहा है 7,200, केवल वही अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना है। अब पे करना है तो ये कहाँ पर दिखाई देगा, तो ये हमें मिलेगा बैलेंस शीट में। तो यहाँ से हमें दौड़ दौड़ जाना है अपनी बैलेंस शीट में, गेटवे ऑफ टैली बैलेंस शीट, और यहाँ आप देखेंगे ऑल्टर F1 ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेक्शन में हमें 7,200 वही अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको यहाँ पर वो अमाउंट दिखाई दे तो यहाँ आकर आप एंटर प्रेस कीजिएगा। एंटर प्रेस करने पर तीनों टैक्स लेजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और इन टैक्स लेजर का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट मीन्स हमारी लायबिलिटी है, हमें 7,200 पे करना है। तो GST पे करने के लिए पेमेंट वाउचर में हमें जाना होता है। अभी मैंने सारी एंट्रीज पोस्ट की हैं अप्रैल मंथ में, और अप्रैल मंथ का टैक्स हम पे करेंगे मई मंथ में। अब वो टैक्स पे करने के भी कुछ रूल्स हैं, डेट्स हमें ध्यान रखनी होती हैं, पर अभी आप सारी चीज़ों को भूल जाइए, केवल आप बेसिक चीज़ों को समझिए, किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से बेसिक ट्रांजेक्शन्स करने हैं, कैसे कैसे लेजर्स बनाने हैं। अब केवल इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा ये समझ जाएं आप, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, तो फिर आप रूल्स और रेगुलेशन की तरफ आगे बढ़ें। तो पेमेंट वाउचर को ओपन कर लीजिए, F2 से डेट चेंज कर लीजिए, अप्रैल की जगह मई लेना है। अगर आप एजुकेशन वर्जन में काम कर रहे हैं तो आप फर्स्ट में यूज़ कर सकते हैं डेट को। देन कंट्रोल F से आपको ऑटोफिल ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, कंट्रोल F आप प्रेस कीजिएगा, जिससे ऑटोफिल स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन स्टेट पेमेंट, यानी टैक्स का हम पेमेंट करने वाले हैं। किस टैक्स का पेमेंट करने वाले हैं? GST का। आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है? रेगुलर। किस पीरियड का आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं? 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का। अब यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो कर्सर मेरा आगे बढ़ गया है, लेकिन यदि आप एजुकेशन वर्जन में काम कर रहे हैं तो आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि एजुकेशन वर्जन में केवल आप हर महीने में फर्स्ट, सेकेंड या जिस मंथ में 31st डेट आ रही हो वो 3 डेट्स ही यूज़ कर सकते हैं। चूँकि 30 अप्रैल एजुकेशन वर्जन में काम नहीं करेगी, इसलिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से मैं यहाँ पर फर्स्ट मई ले रहा हूँ। अदरवाइज यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप 30 अप्रैल लिखेंगे। अब एंट्री किस तरह से करनी है? तो 3 टैक्स लेजर्स हैं हमारे। पहला टैक्स लेजर है IGST। आप किसी भी टैक्स लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए इसको सम्मान देते हुए पहले आप इसे यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस लेजर का करंट बैलेंस आ रहा है 3,600 क्रेडिट साइड। तो 3,600 हमें यहाँ पर लायबिलिटी को क्लियर करना है। फिर से हमें DR टाइप करना है, SGST, ये भी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसलिए इसको पहले लीजिएगा। और इसका बैलेंस है 1,800 क्रेडिट साइड। और एक और लेजर है SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका करंट बैलेंस आ रहा है 1,800 क्रेडिट साइड। तो 1,800 यहाँ पर यूज़ करते हुए हम बैंक से इसे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल, यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ आपको मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना होता है कि किस तरह से आपने ये टैक्स पेमेंट किया है, कैश, चेक से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, RTGS या नेट बैंकिंग। जनरली आजकल सारा काम नेट बैंकिंग या NEFT, RTGS के माध्यम से होता है। आपने जिस तरह से टैक्स का पेमेंट किया है वो ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करते हुए सारी डिटेल आप यहाँ फिल आउट करें और इस एंट्री को सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद फिर से बैलेंस शीट में जाइएगा और यहाँ पर देखिएगा जो लायबिलिटीज़ यहाँ पर पहले 7,200 दिखाई दे रही थी, अब वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो छोटा सा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरह से आपको GST से संबंधित अकाउंटिंग एंट्रीज को टेली प्राइम में इम्प्लीमेंट करना है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।